and welcome back to our YouTube channel. Lesson number 8, Algebraic expressions and operation on them, Standard 7. ओके, तो हम लोग इसका लेक्चर नंबर 1 पहले अटेंड कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लें. तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है उसी टॉपिक का. तो उसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और ऑपरेशंस उसमें कैसे करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है. उसके बाद हमें टर्म्स दिए रहते हैं, उसका कोएफिशिएंट दिया रहता है और उसके वेरिएबल्स दिए रहते हैं. तो हम टर्म किसको बोलते हैं, उसमें से जो कोएफिशिएंट होते हैं वो कौन से होते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं वो कौन से, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल में गिवन है. उसके बाद मैंने आप लोगों को लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स बताया था. तो बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया था. उसमें से आप लोगों को एक और टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी बताया गया था, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स. तो आप अच्छे से जानते होंगे कि ये क्या होता है, बट एक बार फिर से देख लीजिए. जिसमें एक टर्म होता है उसको मोनोमियल्स बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4x, तो वो एग्जाम्पल है मोनोमियल्स का. सेकेंड में आपको बायोनोमियल्स, मतलब कि उसमें दो टर्म्स रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2x - 3y. ट्रिनोमियल्स में आपको 3 टर्म्स दिए रहेंगे, a + b + c एक्सेट्रा. एंड पॉलिनोमियल्स में आपको 2 या 3 से ज़्यादा टर्म्स दिए रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स. तो उसी के बेस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट आई होप सॉल्व कर लिया होगा 32. तो 32 में क्या दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्रिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स. आप लोगों को जितने भी एक्सप्रेशंस यहाँ पे दिख रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसमें से आपको मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्रिनोमियल्स आपको फाइंड करने हैं और पॉलिनोमियल्स भी. तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में है आपको 7x. तो आप इसमें आंसर में क्या लिख सकते हो, आपको दिख रहा है ये केवल एक टर्म है, दैट मीन्स ये है आपका मोनोमियल्स. सेकेंड में आपको दिया हुआ है 5y - 7z. इस पर आपको ये 1 और ये 2 कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 2 टर्म्स, मतलब ये है आपका बाइनोमियल्स. ठीक है. थर्ड 3x³ - 5x² - 11. इसमें आपको कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 1 2 3. देयरफॉर जिसमें 3 टर्म्स रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल्स. ओके. एंड 4 1 - 8a - 7a² - 7a⁻³ दैट मीन्स a³. यहाँ पे आपको 1 2 3 4 टर्म्स दिख रहे हैं, देयरफॉर ये आपका है पॉलिनोमियल्स. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये मैथ्स का 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 2 है. देयरफॉर आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 अटेंड करना पड़ेगा, जिसमें मैंने आप लोगों को मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशंस आप लोगों को बता चुका था. या फिर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों ने अपना टेक्स्ट बुक तो देखा होगा. तो टेक्स्ट बुक में आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं. ओके. बट मैंने इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को सॉल्व करके भी दिखा दिया. अब चाहे तो आप लोगों को 4 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं नीचे, 5 6 7 8, वो तो आप लोग कर ही लोगे. अब हम आते हैं एडिशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ओके, मतलब एडिशंस ऑफ मोनोमियल्स. इसमें आपको पहला टॉपिक दिया हुआ है एडिशंस ऑफ मोनोमियल्स. मतलब अगर आपको केवल एक टर्म दिया हुआ है तो हम उसका एडिशन कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 1 एडिशन ऑफ मोनोमियल्स. ओके. तो आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आप लोगों को कुछ अदर एग्जाम्पल नहीं बता रही हूँ, टेक्स्ट बुक से ही बता रही हूँ. सो आप लोग टेक्स्ट बुक अपने साथ लेके बैठे. ओके, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व भी करते रहो और आप लोग को इजी वे में समझ में आ जाए, आप लोग का जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाए. आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहे हैं 3 guavas, राइट.
प्लस 4 guavas इक्वल टू 3 + 4 guavas इक्वल टू 7 guavas। तो ये तो आप लोगों का मोनोमियल्स ऐड है, आप लोग इसे इजी वे में ऐड कर सकते हैं। 4 + 3 इक्वल टू 7 guavas, ठीक है। बट अगर आप दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं तो 3x + 4x इक्वल टू 3 + 4x इक्वल टू 7x। यहाँ पे आप लोगों को गुआवा का एग्जाम्पल क्यों दिया था? बिकॉज ताकि यहाँ पे आप लोगों को वेरिएबल्स दे के आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा सके। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे 3 + 4 को ऐड किया, तो आप लोगों ने यहाँ पे 3 + 4 को कॉमन ले लिया, सॉरी गुआवास को कॉमन ले लिया और 3 + 4 को आपने ऐड कर दिया 7 गुआवास। सेम एज इट इज़ आप लोगों को 3 और 4 दोनों तो यहाँ पे कोएफिशिएंट थे, तो उसको मैंने साथ में लेके वेरिएबल्स को दोनों में से कॉमन लेके इसको अलग कर दिया। ओके, देयरफॉर आपका 4 3 = 7x, ठीक है। वैसे ही आपको दिया हुआ है लाइक टर्म्स आर एडेड एज वी वुड एड अप थिंग्स ऑफ द सेम काइंड्स। तो वैसे ही हम जिसमें आपको टर्म्स दिए रहे हो मोनोमियल्स में 1 2 या 3 टर्म्स, तो ऐसे ही हम ऐड करते हैं। सेम वैसे यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ है और बोला है उसे ऐड करो। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, -3x - 8x here is, ओके, प्लस 5x इक्वल टू। सेम वैसे ही इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे हम नंबर्स को एक साथ लिख लेंगे विद सिंबल, मतलब जितना भी प्लस माइनस या फिर दिया हुआ है उस सिंबल के साथ, -3 -8 एंड +5, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि 3x इसमें भी x है, 8 के साथ भी x है और 5 के साथ भी x है। अगर वो चीज़ तीनों में रहते हैं तो हम उसे क्या ले लेते हैं? कॉमन, मतलब उसे एक बार यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट दिया है, यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट दे दिया है -6 बट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को -3 और -8 है, तो आप लोगों ने 6 स्टैंडर्ड में या फिर 5 स्टैंडर्ड में ये रीड किया होगा कि माइनस माइनस अगर हो तो वो प्लस हो जाता है। तो अगर हम 3 और 8 को प्लस करें तो कितना हो जाएगा? -11, बिकॉज़ यहाँ पे 8 जो है वो बिग नंबर है और बिग नंबर के साथ जो सिंबल रहता है हम अपने आंसर में भी उस सिंबल को लगाते हैं, अदरवाइज़ हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। अगर आप 8 और 3 को केवल ऐड करके 11 लिखते हो तो भी आपका आंसर रॉन्ग आएगा, इसलिए हमें सिंबल लगाना पड़ता है। +5, पहले इन दोनों को मैंने कर लिया -11 एंड देन फिर +5। और अगर माइनस और प्लस हो तो कितना हो जाता है हमारा आंसर? माइनस, मतलब कि अगर माइनस और प्लस का सिंबल लगा हो तो हम उसे माइनस करते हैं। तो -11 + 5, अगर हम -11 से 5 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो हमारा हो जाएगा -6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन किया, बट यहाँ पे आप लोगों को -6 ऑलरेडी दिया हुआ है और ये मैंने x का यहाँ पे x लिख दिया। तो ये रहा एग्जाम्पल 1। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को सेकंड एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, 2/3ab - 5/7ab इक्वल टू। आप देख रहे हैं कि इसने भी सेम जैसे फर्स्ट वाले में किया था वैसे ही इसमें भी इसने किया है, बट मैं आप लोगों के लिए यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। सेकेंड, 2/3ab - 5/7ab इक्वल टू। आप लोग देख रहे हैं ये नंबर इस दोनों को इसने एक साथ लिख लिया, दैट मीन्स 2 - 3 - 5/7। और जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट एग्जाम्पल में x तीनों में था तो मैंने उसको कॉमन लिया था। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें
ए बी दोनों में है, तो मैंने उसको एक बार यहाँ पे ए बी लिख लिया। आप लोगों ने ये वाला फ्रैक्शंस वाले प्लस माइनस पढ़े होंगे, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे इजी वे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मतलब इस वाले का मल्टीप्लाई इस नंबर से, इस वाले का मल्टीप्लाई इस नंबर से, और इस वाले का मल्टीप्लाई इस नंबर से। अभी देखिए 7 2 ज़ा 14, माइनस का सिंबल है तो हम भी यहाँ माइनस लगाते हैं, और 5 3 ज़ा 15 अपॉन 7 3 ज़ा 21 ए बी। ओके, अब आपको पता है कि हम 15 में से 14 माइनस तो कर सकते हैं, बट 14 में से 15 माइनस नहीं होता है। देयरफॉर यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा? -1 अपॉन 21, और ये ए बी। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट आंसर दिया है, बट मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया, तो आई होप आप लोगों को जितने भी डाउट्स होंगे वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थर्ड नंबर एग्जाम्पल भी सेम वैसा ही है, इसमें आप लोगों को नंबर्स एक साथ लिख लिया है, और जितने भी आपको कॉमन्स p² दिख रहे हैं उसको इसने साथ में लिखा है, और देयरफॉर प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 जाएगा तो 5, और p² का p², ठीक है। ओके, ये तो हमारा था एडिशंस ऑफ मोनोमियल्स, या फिर हम जिसमें फर्स्ट टर्म दिया रहता है, या फिर हम मोनोमियल्स का एडिशन कैसे करते हैं। बट सेकेंड वाले में आपको दिया है एडिशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशंस, मतलब कि हम बाइनोमियल्स को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को 2 वेज दिया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल वे, मतलब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के साथ कैसे प्लस करते हैं, और सेकंड आपको दिया है वर्टिकल अरेंजमेंट, मतलब कि आप लोगों को वर्टिकल में आप इसके कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओके, हियर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। यहाँ पे आपको मैंने बताया 2 वे में दिया हुआ है, तो पहला हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल ऐड कैसे करते हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ओके। सपोज आप लोगों को 2x + 4y एंड प्लस, जैसा कि हम लोग एडिशन सीख रहे हैं तो प्लस ही देगा। सेकंड आपको दिया है 3x + 2y। आप लोगों को इसमें 2 टर्म्स दिए हुए हैं, मतलब बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब देख रहे हैं हमारा फर्स्ट टर्म एंड ये सेकंड टर्म्स। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स दिए रहते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 टर्म्स मिले हुए हैं, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये। आप लोगों को क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टली ऐड करना है, तो वो हम कैसे करते हैं ये देखिए। 2x + 3x, ऐसा मैंने क्यों लिखा? बिकॉज हम कभी भी अलग अलग वेरिएबल्स के साथ उसे ऐड उस नंबर को नहीं कर सकते हैं अगर हमारा वेरिएबल सेम ना हो। तो आप देख रहे हैं कि 2 के साथ x है और यहाँ पे 3 के साथ x दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे, प्लस 4y एंड प्लस 2y, एंड इन दोनों का वेरिएबल सेम है तो मैंने इन दोनों को साथ में लिख लिया। अब हम आसानी से इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 3 और 2 5x एंड प्लस 4 और 2 6y, ये हुआ हमारा आंसर। आप कभी भी याद रखिए कि अगर हमारा वेरिएबल सेम ना हो, x और y हो, तो वो कभी भी ऐड नहीं हो सकता। अगर आप एग्जांपल में देखो, अगर यहाँ 5x हो प्लस 5x हो तो हम उसे 10x जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर 7y प्लस 3y हो तो भी हम इसे 7 3 10y जोड़ सकते हैं। बट अगर हमें जोड़ते समय या घटाते समय 7x प्लस 4y अगर वेरिएबल सेम नहीं रहते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाता है। उसके बाद हम आगे जोड़ते या घटाते नहीं, ये हमारा करंट आंसर होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक के साथ x है, एक के साथ y है, तो हम इसे यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। अब आप इसी चीज़ को वर्टिकली कैसे
ऐड करते हो वो देखो। वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है। अब हम इसे वर्टिकली ऐड करेंगे। ओके, क्या दिया था आप लोगों को क्वेश्चन? 2x + 4y + 3x + 2y। कैसे ऐड करेंगे इसको? वर्टिकल मतलब होता है आप इसको ऐसे ऐड करेंगे, और हॉरिजॉन्टल मतलब आप उसको इस वे में ऐड करेंगे। तो 2x प्लस 2x + 4y and plus 3x + 2y। 4 2 6y plus 3 and 2 5x। ठीक है, आई नो आप लोगों को ये वाला ज़्यादा इजी लगा होगा, राइट? इजी दोनों भी है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, बट आप लोगों को जो वे ज़्यादा इजी लगता है आप लोग उस वे से सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये हमारा एडिशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशंस भी कंप्लीट हुआ। सेकेंड वाला एग्जांपल आप देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एंड वर्टिकल अरेंजमेंट, ये भी बिल्कुल सेम है। आपको बोल रहा है ऐड 9x² y² - 7xy। आपको यहाँ कॉमा दिया हुआ है, बट आपको उससे और इस वाले को ऐड करना है। 3x² y² + 4xy, मतलब कि आपको 9x² y² - 7xy को 3x² y² + 4xy से ऐड करना है। तो इस पर भी आप जैसे फर्स्ट वाले में ऐड किए हो वैसे भी इसमें कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली वे में आपको इस तरह ऐड किए हुए रहेंगे और वर्टिकली में आपको ऐसे ऐड किए रहेंगे। ओके, तो हम एक और एग्जांपल देख ही लेते हैं। सपोज आपको आ गया ऐड 9x² y² - 7xy 3x² y² + 4xy। आपको अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आप इसको हॉरिजॉन्टली ऐड करो तो आप इसे हॉरिजॉन्टली ऐड करोगे, और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आप इसको वर्टिकली अरेंजमेंट से ऐड करो तो आप इस मेथड से इसको ऐड करोगे, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए आपको दो वे दिए गए हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो हम ये वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कैसे ऐड करना है, देखिए 9x² y² - 7xy प्लस देयरफॉर, ओके, ये आपका हो गया सेकेंड टर्म, तो इसको हमें प्लस करना है। 3x² y² + 4xy। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वाले में इसमें किया था, x को साथ साथ में लिखा था और y को साथ साथ में लिखा था, वैसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आप लोगों को एक लाइन बढ़ा दिया है, आप लोग देख रहे होंगे, बट आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को इसने ब्रैकेट हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। 9x² y² - 7xy प्लस 3x² y² + 4xy। इसको आप लोगों को एज इट इज़ लिखा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस एक लाइन एक्स्ट्रा दे दिया है, बिकॉज इस ब्रैकेट को जब हम हटाते हैं तो ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं रहता है, उसके बाद ही हम जैसे लिखा है वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब आप इसे ऐड कर सकते हैं, x² y², दैट मीन्स हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे।
9x² y² प्लस 3x² y² प्लस किससे प्लस करना है, -7xy प्लस 4xy। ठीक है। अब देखिए 9, 10, 11, 12 मतलब 12x² y²। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर वेरिएबल्स दोनों में सेम रहता है तो हम उस नंबर को ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने 9, 3, 12 और x² y² इसको ऐड नहीं करते हैं, हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब देखिए अगर आप ब्रैकेट हटाते हैं तो प्लस माइनस, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि प्लस माइनस करने पे माइनस होता है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ माइनस का सिंबल लगेगा और प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 जाएगा तो 3। वेरिएबल्स कितने हैं, x y, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल सेम नहीं है, तो हम यहीं तक आंसर रहने देंगे। अब हम वर्टिकली अरेंजमेंट ऐड करते हैं। वर्टिकली में इसको कैसे ऐड करेंगे आप लोगों को तो बताया भी है, बट इसका एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही है, 9x² y² माइनस 7xy प्लस 3x² y² प्लस 4xy। ठीक, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 जाएगा तो 3xy। सिंबल यहाँ किसका लगेगा, माइनस का। ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 7 जो है वो ग्रेटर नंबर है 4 से, राइट। तो 4 के साथ किसका सिंबल लगा है, प्लस का, और 7 के साथ माइनस का। तो हम यहाँ पे जो बिग नंबर के साथ जो सिंबल दिया रहता है वो सिंबल अपने आंसर में लगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो ये हो गया आपका -3xy। देयरफॉर आपका 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12x² y²। खत्म, आंसर दोनों के सेम ही आएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 33 जितना मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल अभी एक्सप्लेन किया, फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ मोनोमियल, एडिशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, उसी के बेस पे आपको प्रैक्टिस सेट 33 भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल रहा है ऐड, यहाँ पे आपको गिवन नहीं है कि आपको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से ऐड करना है या फिर वर्टिकल अरेंजमेंट से। सो आप लोग को मैंने दोनों समझाया है। अगर आप लोगों को जो वे इजी लगता है, जो सबसे ईजीएस्ट वे लगता है, आप लोग उस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ऐड हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट और ऐड वर्टिकली अरेंजमेंट। तो आप लोग इसे कैसे भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट में आपको दिया है 9p प्लस 16q, कॉमा जहाँ पे दिया रहेगा देयरफॉर आपको उसी नंबर से उसको ऐड करना है 13p प्लस 2q से। ओके, तो आप क्या करोगे, p वाले को एक साथ में लिखोगे और q वाले को एक साथ में लिखोगे, एट देन फॉर आप उसे ऐड कर दोगे। ओके, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप जितना ही इंटरेस्ट लेके इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे, जितने टाइम्स लिखोगे, प्लीज़ आप अच्छे से करो ताकि ये आप लोगों को अच्छे से समझ जाए। बिकॉज अगर आप ये अभी कर लेते हो तो आपको ऐसा नहीं है कि आप ऐसे पढ़ो कि आप इसे भूलो ना, बिकॉज अगर आप ये अभी अच्छे से कर लेते हो तो आपको ये 7th में तो फिलहाल अभी आप हो ही, 8, 9, 10th में आपको ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए आप इसे अच्छे से रीड करो। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अब कुछ नहीं करना है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, एडिशन ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल। अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। तो आप लोग बस हमारे अगले लेक्चर का वेट करिए, ठीक है। और जितना आप लोगों को अभी पढ़ाया गया उतने टाइम आप इसे कॉपी पेंसिल या लेके टेक्स्ट बुक के साथ आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।